मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट। हमने पहले वाली वीडियो में पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इन विच न्यूट्रिएंट्स पल्सेस आर रिच। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो दालों में होता है, तो वो प्रोटीन्स जो हमने लेसन में पढ़ा था। फ्रॉम वेयर द चीज ऑब्टेन, चीज किससे बनता है, तो मीट से बनता है। विच मीट इज बेटर देन रेड मीट, कौन सा मीट अच्छा रहता है, तो वाइट मीट अच्छा रहता है रेड मीट की कंपैरिजन में, जो कि फिश का होता है और रेड मीट होता है गुड़ का। व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का स्टेपल फूड क्या है, तो राइस, इडली और ये सारा साउथ राइस, मेन स्टेपल फूड क्या है, राइस। ब्रोकली इज विच पार्ट ऑफ प्लांट, ब्रोकली का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो फ्लावर प्लांट्स खाते हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हु आर हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और ग्रास भी खाते हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। 5 कार्निवोरस एनिमल्स जो कि मांस खाते हैं, उन 5 कार्निवोरस एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं 5 उनके नाम, जैसे शेर, भालू, हिरण और टाइगर और डायनासोर्स वगैरह। रीजनल फूड्स यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग तरीके से खाना होता है उसको हम रीजनल फूड बोलते हैं। नेम 4 रूट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट, 4 रूट्स प्लांट्स के नाम बताएं जो हम लोग खाते हैं, जैसे टर्निप है, रेडिश है, कैरट है और बीट रूट है। विच प्लांट प्रोवाइड ऑयल, कौन से प्लांट हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं, मस्टर्ड प्लांट, कोकोनट प्लांट, इन सबसे हमें ऑयल मिलता है। नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स वी ईट, 5 पार्ट्स के प्लांट्स के नाम उसमें जो लोग हम लोग खाते हैं, जैसे पोटैटो है, शुगर केन है, उसके बाद रेडिश और कैरट, बीट रूट्स एक्सेट्रा। इसमें ये आ जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जैसे अब फंक्शन पढ़े थे अपन ने फूड के, कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, फूड से हमारे लिए फ्यूल का वर्क करता है, फूड बॉडी बिल्डिंग का वर्क करता है, फूड से हमें अलग अलग तरह की एनर्जी मिलती है, जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जैसे चलने, दौड़ने, खाने पीने के काम आती है, वो फूड्स कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, विच फूड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कौन कौन से फूड्स जो है प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, तो उसमें रूट्स भी आ जाएगा, स्टेम भी आ जाएगा, फ्लावर भी आ जाएगा, सीड्स भी आ जाएगा, फ्रूट्स, ऑयल्स, पल्सेस, ये सारे इनकी डिटेल्स लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन से विच फूड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से कौन कौन से फूड होते हैं, तो एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हनी मिलता है, एग मिलता है, इन सब के बारे में लिखना है। रीजनल फूड्स के बारे में लिखना है, तो रीजनल फूड्स जैसे राजस्थान का है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, गट्टे का पुलाव, केर सब्जी की सब्जी, ये राजस्थान का है। एंड साउथ इंडिया का है राइस, इडली, सांभर, और पंजाब का है, गुजरात का है खांडवी, ढोकला एक्सेट्रा, ये सब। डिस्कस द स्पेशल फूड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का स्पेशल फेमस फूड कौन सा है, दाल बाटी चूरमा। अब इसमें हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेसन अब हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। तो हमारे कंपोनेंट्स का मीन्स जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स, ये कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं हमारी बैलेंस डाइट पर। हमारी बैलेंस डाइट किससे बनती है, तो हमारी बैलेंस डाइट बनती है फूड से। उस फूड्स में जो ये सारी चीजें होती है वो किस किस अमाउंट में रिक्वायर होती है, कितने अमाउंट में रिक्वायर होते हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी बैलेंस डाइट। कौन कौन सी बातें, तो एज, हमारी एज, फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो उसकी लेवल बढ़ने की एक्टिविटीज, फिर स्टेटस ऑफ हेल्थ की स्टेटस और जेंडर पर डिपेंड करती है, इन चीज़ों पर बातें डिपेंड करती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब ये मिल करके हमारी इन बातों की रिक्वायरमेंट करके हमारी बैलेंस डाइट डिपेंड होती है। तो इन बैलेंस डाइट इन पर निर्भर करती है। फिर तो इसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स और फाइबर। तो कार्बोहाइड्रेट्स
एनर्जी देने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और उस फैट्स उसी के कंपैरिजन में थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी देने का काम करता है। फिर प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग का मतलब फूड बॉडी बिल्डिंग की तरह कार्य करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं अभी समझाया था फर्स्ट सेशन में कि फूड जो हमारे बॉडी बिल्डिंग का वर्क करता है कैसे, जैसे कि घर को बनाने के लिए ईंट चूना पत्थर का जरूरी होता है, वैसे ही प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग की तरह कार्य करता है, उसमें फूड्स प्रेजेंट होता है। फिर विटामिन में विटामिन ए, बी, सी और डी और विटामिन ई, ये सारे विटामिन होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव फूड यानी फूड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर मिनरल्स में कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों से मिलकर के कैल्शियम, आयोडीन और आयरन से मिलकर के मिनरल्स बनते हैं। फिर फाइबर हमारे जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो अनडाइजेस्टिव फूड रहता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं फाइबर्स। इस तरीके से ये पूरा चार्ट हम देखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हमारी बॉडी में वीकनेस फील होती है और बॉडी क्षीण होती जाती है। और प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर हमें नहीं मिलेगा तो हमारी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होगी किशोर अवस्था में और हमारी ग्रोथ में कमी होगी। और अगर प्रोटीन हमारी बॉडी को परफेक्ट मात्रा में मिलेगा और हमें अच्छी तरीके से मिलेगा तो उसमें हमें हमारी ग्रोथ में भी काम आती है। और विटामिन और मिनरल्स हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं जो कि हमारे फूड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी में उसमें एनर्जी का काम करता है। फाइबर हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टिव फूड को रिमूव करने का काम करता है। इस तरीके से हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये सारे फूड्स होते हैं, यही सारे फूड्स इन एक्टिविटीज और इन बातों पर भी डिपेंड रहते हैं जिससे हमारी पूरी बैलेंस डाइट रहती है। और उस बैलेंस डाइट में ये सारे कंपोनेंट्स होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट्स की भी यदि कमी होती है हमारी बॉडी में तो हम लोगों की बैलेंस डाइट जो है वो बैलेंस नहीं रहती है, यानी कि प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी कमी की वजह से किसी भी एक भी कंपोनेंट्स की कमी की वजह से हम हमारी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट्स में, बॉडी की डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है और हमें वीकनेस फील हो सकती है। अब हम इस चैप्टर को बुक में एक बार रीड करेंगे। ये चैप्टर अभी हमने पढ़ा ब्लैक बोर्ड पर समझा था कि फूड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट इसका। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड दैट वी ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड लाइक बिरयानी, पुलाव, इडली, चपाती, दाल एक्सेट्रा। एंड यू हैव आल्सो लर्न टू कुक सम फूड काइंड ऑफ फूड मेकिंग देम टेस्टी एंड पैलेटेबल बाय एडिंग ऑयल स्पीशीज एक्सेट्रा। हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ा है कि जो हम लोग अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं, जैसे बिरयानी है, पुलाव है, इडली है, चपाती है, दाल है एक्सेट्रा। और वो सब लोग खाना बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम उसमें दाल, चावल और टेस्टी बनाने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं, ऑयल और स्पीशीज, थोड़े मसाले डालते हैं। तो ये सब हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस में पढ़ा। अब फिर हम लोग देखते हैं कि हर किसी का अलग फूड होता है, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है, सबकी अलग अलग फूड टेस्ट होती है। एवरीवन हैज़ देयर ओन फेवरेट फूड, सबका अलग अलग फूड होता है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड डिश और वाई डू यू लाइक, आपकी फेवरेट फूड डिश क्या है, आप उसे क्यों पसंद करते हैं, आप उसे क्यों खाना चाहेंगे, क्या वो आपके लिए ऐसा क्यों है, इन सब के लिए हमें पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। तो डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीपिंग, क्या हम जब सोते हैं तब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्या नहीं होती है, क्योंकि सोने में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे डिस्कस है। फिर आता है कि व्हाट इज़ द फूड क्या होता है। तो हम लोग जो बहुत सारी हम लोग कुछ डिशों को मिला करके, कुछ सामान को मिला करके एक नई डिश बनाते हैं, उसको हम फूड बोलते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ए चाइल्ड में वंडर वेदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एक बच्चे से लगा कर छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। द फैक्ट इज़ दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, मॉस्किटो टू व्हेल, आंट टू एलिफेंट एंड आल्सो प्लांट्स नीड फूड। जैसा कि मैंने बताया था कि एक छोटी से चींटी से लगा करके हाथी तक को भी खाने की ज़रूरत होती है। कोई इंसेक्ट हो, कोई बटरफ्लाई, मॉस्किटो, वो सब अपना खाना लेते हैं किसी किसी तरह से, यानी कि प्लांट को भी फूड की ज़रूरत होती है।
elephant, humans beings and all animals and plants. Food is components composed of many different chemical substances. मैंने अभी बताया था कि ये जो है कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स को मिल करके बनाया जाता है जो कि अपन मिलाते हैं, और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, कुछ पोषक तत्व भी इसमें शामिल होते हैं. वो पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स जो कि हमारे खाने में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मिनरल्स, इनसे हमें एनर्जी मिलती है. सम कॉमन फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट रीजन स्टेट ऑफ कंट्री. और अलग अलग देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना, जैसे यूपी में चपाती, राइस, पूड़ी, दाल, सब्जी है, तो पंजाब में चपाती, पराठा, पूड़ी, दाल, सब्जी, छोले, लस्सी, खीर, ये सब है. राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, कड़ी, गट्टे की सब्जी, गवार की सब्जी, गवार फली की सब्जी, ये सब. साउथ में उपमा, डोसा, इडली, राइस, रसम, सांभर, नारियल चटनी एक्सेट्रा. वेस्ट में रोटी, कड़ी, पोहा, खिचड़ी, खमन, ढोकला, पापड़ा, सब्जी, दाल आदि. और केरला में अप्पम, पुट्टू, प्यासम एक्सेट्रा, ये सारे. और आंध्र प्रदेश में उपमा, राइस, डोसा, सांभर एक्सेट्रा. उड़ीसा में राइस, फिश, दालमा, पखाल एक्सेट्रा. बंगाल में राइस, फिश, कड़ी, दाल एक्सेट्रा. तो कश्मीर में कहा, मीट, रोगन जोश, चिकन, बिरयानी, राइस, राजमा आदि. और महाराष्ट्र में पोहा, पाव भाजी, बटाटा बड़ा पोहा आदि. अब फूड से क्या क्या बेनिफिट्स है? फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स विच आर विटल फॉर हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है. फूड आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है. फूड आर हेल्पफुल ऑफ इन द बिल्डिंग ऑफ फूड. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल भी होता है. हेल्थी डाइट इज़ लाइक टू हैव रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सम डिजीज़. और हमारी डाइट अगर हेल्थी रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं छू सकती. फूड प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क. ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए. फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ही जिम्मेदार होता है. न्यूट्रिशियस फूड हेल्प इन फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट. और इस फूड्स में फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की डेवलपमेंट होती है. इट गिव अस ए शार्प माइंड. ये हमें तेज दिमाग देता है, एलोंग विथ ए हेल्थी बॉडी. और साथ में हेल्थी बॉडी के साथ में बेसिकली फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स इन ऑर्गेनिज्म. कुछ ऑर्गेनिज्म सपोर्ट्स भी करते हैं. इट इज़ यूजली ऑफ प्लांट और एनिमल्स ओरिजिन्स एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिशंस सच ए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये कुछ कंपोनेंट्स यहाँ दिए गए. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी होते हैं. कोई हमें एनर्जी देने का काम करता है, तो कोई हमारी बॉडी को ग्रोथ करने का काम करता है. कोई हमारी बॉडी की ग्रोथ करने का काम कर रहा है, तो कोई हमारी फूड को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है. तो कोई हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकालने, मतलब ये हमारी किसी न किसी तरह से काम आते हैं. अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स. कंपोनेंट्स फूड्स में पढ़ेंगे. कंपोनेंट्स फूड्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इज आर न्यूट्रिएंट्स. इनको न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स भी बोलते हैं. न्यूट्रिएंट्स यानी इनसे हमें पोषण मिलता है, इनको पोषक तत्व भी बोला जाता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, वाटर्स है, फाइबर्स है, ये सारे कंपोनेंट्स है फूड्स के. अब कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? इसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है. और फैट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देने का काम करते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स है जो कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. एंड प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो कि हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में काम करता है. अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोला जाता है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती. दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ये बहुत मेन सोर्स है एनर्जी का, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. ये 3 टाइप्स का होता है: शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज. शुगर ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, इस जो कि टेस्ट में मीठा होता है. और इसके सोर्स है ये शुगर और ग्लूकोज से मिलता है हमको. शुगर कैन, ग्लूकोज, मिल्क, फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, इन सब से चीज़ों से मिलता है. और ये सिंपल होता है. ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि C6H12O6 अपन ने पढ़ा था प्लांट. C6H12O6 ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होता है. ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और वाइट पाउडर की तरह होता है. सोर्स
ऑफ स्टार्च, और इसके स्टार्च है गेहूँ, मेज, पोटैटो, राइस, स्वीट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सेल्यूलोज, ये प्लांट सेल में होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और जो ह्यूमन जो होते हैं वो डाइजेस्टन इसको पाचन नहीं कर सकते हैं सेल्यूलोज को, सिर्फ प्लांट ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली टर्म्ड एज द फ्यूल द रन्स ऑफ योर बॉडी, ये एक फ्यूल की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में। प्राइमरी फंक्शंस, इसके प्राइमरी फंक्शंस है एनर्जी देना और बॉडी और ब्रेन्स को डेवलप करना। Therefore, is the essentials to have adequate intake of carbohydrate as it also spares protein and help with metabolism। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोटापा को बढ़ाने में भी काम करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में भी ज़रूरी होता है। एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, सिंपल शुगर, इन सबसे हमको आसानी से मिलता है। अब इसका सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं ये हम लोग अभी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मोस्ट कॉमन एंड रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर एंड स्टार्च। कौन कौन से? शुगर और स्टार्च है जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलता है। कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज इंक्लूड ब्रेड, इसमें क्या क्या शामिल होता है? ब्रेड है, ब्रेड यानी जो ब्रेड होती है वो, बीन्स यानी सोयाबीन्स, मिल्क, पॉपकॉर्न्स, पोटैटोज, कुकीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न, banana, cherry. The hot favorite source of carbohydrate is plant food and especially grains, which are the most concentrated source of carbohydrates। अब इसमें ये सारी चीज़ें पॉपकॉर्न्स है, मिल्क है, पोटैटोज है, कुकीज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सारी चीज़ें इसलिए शामिल होती है क्योंकि हमको टेस्ट में थोड़े से मीठे लगते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर और स्टार्च प्रेजेंट होने की वजह से ये हमको थोड़े से टेस्ट में मीठे लगते हैं, जो कि जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। द हाईली रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट फूड्स आर अनप्रोसेस्ड फूड लाइक फ्रेश फ्रूट, जूस, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, फूड मेड होल ग्रेन्स एंड वेरियस वेजिटेबल। और भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें जूस से भी मिलता है, फूड से भी मिलता है और अनाज से भी मिलता है अलग अलग तरीके से। ये देखो मेन सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स के स्टार्च और शुगर है। स्टार्च हमें किस किस से मिलता है? तो राइस से, पोटैटो से, पीस से, कॉर्न, चपाती, ग्रेन, बनाना और बीन्स, इन सबसे चीज़ों से मिलता है हमें स्टार्च। और शुगर हमें किससे मिलती है? हनी है, जेगरी है, शुगर, ग्लूकोज, डेट्स और रेजिन्स, इन सब चीज़ों से हमें शुगर मिलती है। अब हम इसको ब्लैक बोर्ड पे वापस एक बार और समझेंगे। थैंक यू।